गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम बताओ। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह यूज होते हैं ये भी याद रखना। सर्वनाम के भेद पूछता है 6। कौन कौन सा होता है? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। इनकी संख्या पूछी जाती है तो 11। आप क्या हो जाएगा? आप, खुद, स्वयं, ये निजवाचक आता है। आपको ना हम किसमें और भी सेंसों में पुरुषवाचक में भी यूज कर लेते हैं, मगर यहाँ पे अन्य पुरुष में कभी भी आप नहीं आएगा। ठीक है, या तो आएगा मध्यम पुरुष कि आप चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ अन्य पुरुष दे रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए। संबंधवाचक में क्या आता है? जो सो। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, पवन का समानार्थी कौन सा नहीं है? सलिल नहीं है। सलिल का मतलब पानी होता है। ब्यार, अनल, वायु ये सब है। ठीक है, इसीलिए तो पवन पुत्र, पवन मतलब हवा जितने तेजी तो थे हनुमान जी, इसीलिए तो पवन पुत्र कहते हैं उन्हें। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। जल, पानी के पर्यायवाची लिखो। तोय बारे तोय बारी, अंबु, नीर। ये जब भी आप रेलवे में जाते हो ना तो रेलवे की जो बोतल होती है उस पर लिखा रहता है रेल नीर। ठीक है, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते मुझे। इन सब के अगर पीछे जा लगा दूँ ना तो यज, बारिज, अंबुज, तो ये सब किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? कमल के। और कमल क्या है? अरबी भाषा का शब्द। ये सब याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, खल शब्द किसका पर्यायवाची? खल मतलब होता है, कहते हैं ना ऐसे कई बार आपने सुना होगा, छोड़ो अभी दिमाग में नहीं आ रहा। आंसर आएगा शत्रु आएगा इसका। पक्षी का होता है खग बेहग। खग बेहग। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, और पक्षी छोड़ो, आंसर आएगा सी। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय बताना है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसमें? उद्देश्य होता है कौन सा? इस वाक्य में विधेय पूछ रहा है तो उद्देश्य हो जाएगा जो करता होता है। तो मतलब राकेश क्या है इसमें? उद्देश्य। उद्देश्य का विस्तार क्या है? मेरा मित्र। ठीक है, और बहुत अच्छा चित्रकार है, ये क्या हो जाएगा? विधेय। ये हो गया विधेय। ठीक है, और राकेश पूछ ले, राकेश क्या है इसमें? उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार क्या है? मेरा मित्र। मित्र क्या है इसमें? जातिवाचक संज्ञा। राकेश क्या है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चित्रकार क्या है इसमें? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा क्या है इसमें? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और बस आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है राम जाता है, वाक्य बताना। तो वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से 4 ये दे रखे हैं। विधानवाचक वाक्य ये। ठीक है, याद रखना। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है? 3। सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट, लंका का राजा रावण बहुत बुद्धिमान था। तो इसमें लाइन खिंच रही थी यहाँ तक। तो कभी भी रेखांकित अंश पूछे, ये आखिरी वाला बता दिया करना। रावण क्या है? संज्ञा पदवन। तो आंसर हो जाएगा संज्ञा पदवन। आंसर आ जाएगा बी। विद्वान क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब देखो ये कह रहा है बहुत बुद्धिमान, बहुत क्या हो जाएगा इसमें? प्रविशेषण। ठीक है, याद रखना। और देव विद्वान बाद में आ रहा है ना रावण के। अगर जब भी विशेषता बाद में बताई जाती है तो इसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। पहले आता है तो विशेष विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ये याद रखना। और संज्ञा से ही लिंग का निर्धारण होता है, ये याद रखना। भाववाचक कौन सी नहीं? भ्राता। भ्राता मतलब भाई, ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? तो तक। ये क्या है? निपात। निपात क्या होता है? जो अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं, और ये 9 प्रकार के होते हैं। तक, जो, भी, ये आते हैं। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, दवाई का बहुवचन बताना है। तो देखो दही और व्याकरण 2 याद रखो। रुको, मैं क्या बता रहा हूँ। कुछ नित्य बहुवचन रहते हैं, वो ये लिख लो। वो है प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, आंसू। ये लिख लो 5 है। ठीक है, दवाई का होगा दवाइयाँ। अब एक चीज़ याद रखना, जब यहाँ जोड़ते हैं ना, यहाँ जब जुड़ता है तो छोटी ही हो जाती है, इधर वाला छोटा बन जाता है तो बड़ी नहीं आएगी। ये तो होगा नहीं, यो नहीं होता, दवाइयाँ। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। जैसे मैंने लिखा कालिदास, काली लिखा तो काली ऐसे लिखते हैं, कालिदास लिखोगे ना तो छोटी में ई में बदल जाता है, इस तरीके से। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, मोहन गाता है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा इसका? संदिग्ध में क्या होता है? होगा, होगी, होगा, होगी। ताहे ती है और साथ में होगा, होगी। आंसर आ जाएगा सी। मोहन गाया, ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। वर्तमान काल के 5 वेद हैं, भूतकाल के 6 वेद हैं, ये सब याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोध का स्थायी भाव बताना है। तो स्थायी भाव क्रोध का क्या हो जाएगा? रौद्र। शांत का क्या हो जाएगा? निर्वेद। ठीक है, वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह। वीरों में उत्साह होता है ना। और श्रृंगार लिखना सीख लेना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रास लिखना सीख लेना, बस मेन इसमें ये है। रस की संख्या कितनी बताइए कामता प्रसाद गुरु ने? छोड़ दो इसे। रस वैसे 9 होते हैं, और किसी के अकॉर्डिंग पूछ लेना। अब थोड़ा दिमाग से उतर रहा। 8 किसने बताई रस की संख्या? ये बताना।
रस की संख्या 8 किसने बताई है? ये आप लोग में से कोई बता सके तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? तो समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। गौशाला मतलब गौ के लिए शाला, तत्पुरुष। ये के लिए क्या है? संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। ये मतलब कारक चिन्ह का यूज करो, कारक को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, मगर तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का यूज होता है। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है, याद रखना। भगवान जी की जितने भी पर्यायवाची ना, वो सब बहुब्री में लगा के आना, ठीक। और द्वंद्व में क्या होता है? योजक चिन्ह 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इसका पहला पद प्रदान होता है और द्वंद्व का दूसरा। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अखंडनीय। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, पूर्व व पश्चिम शब्द किस प्रकार के विकारी शब्द हैं? विकारी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो पूर्व पश्चिम क्या है? दिशा, फिक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर आ जाएगा डी। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। 3 अवस्था होती है इसकी, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, संस्कृति में संधि विच्छेद बताना, तो संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। संधि शब्द में कौन सी संधि? व्यंजन संधि, सम धन धी बनेगा, ये याद रखना। तो संस्कृति पता है ना, अंक की बिंदी को हटा के माँ में बदल दो, सम धन कृति। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कवियों का स्त्रीलिंग क्या हो? तो ये हो जाएगा कवित्रियों, कवित्री। देखो कवि अगर लिखा हो कवि, तो उसका क्या बनता है? कवित्री, ठीक है। यहाँ कवियों लिखा है तो क्या बनेगा? कवित्रियों, ये बनेगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। ये शुद्ध वर्तनी देख लेना, कवित्री की बहुत बार पूछी जाती है। उज्ज्वल देख लो, 2 जा आते हैं, और प्रज्वल में 1 जा आता है, आधा, ठीक है। आशीर्वाद लिखना सीख लो, आशीर्वाद, ठीक है। और चहार दीवारी लिखो, चहार दीवारी, ठीक है। और वाल्मीकि, वाल्मीकि, चाहिए, चाहिए बनता है ए, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया कब? देखो बालिकाओं की देख रेख ना 24 घंटे करो, ऐसे याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, ठीक है। अच्छा, एक महिला दिवस और मनाया जाता है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय। ये किसकी याद मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। ये कौन थी? राज्यपाल थी, पहली महिला, और वो भी कहाँ की? यूपी की। ये सब याद रखना। 25 जनवरी को वोटर डे मनाते हैं, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा ए। बालिका दिवस कब है? 24 जनवरी। 23 जनवरी याद रखना, पराक्रम दिवस, किसकी? सुभाष चंद्र बोस के चक्कर में मना रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस वो एयरपोर्ट कहाँ पे है? वो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में ही और किसका हाई कोर्ट है? अंडमान निकोबार का। ये सारे फैक्ट्स याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन के लिए किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा ये पुरस्कार मिला है? तो विनोद शर्मा को मिला है। जेसी चौधरी, इन्होंने ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, किसमें बनाया था? ये आप लोग बताना, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी, विनोद शर्मा। नेक्स्ट, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पे स्थापित होगी? तो ये लखनऊ में होगी। और लखनऊ किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे और कौन सा है? तो ये है क्या? एक तो लखनऊ है और एक जौनपुर है। कई बार पूछा गया है जौनपुर, क्योंकि ये पूछता है गंगा नदी के किनारे कौन सा नहीं है, तो उसमें जौनपुर नहीं होता। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। देखो गुरुग्राम में क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, और यहीं पे ग्रेन एटीएम चालू हुआ था, ठीक है। ये सब याद रखो। और हैदराबाद में, हैदराबाद से क्या याद रख सकते हो आप लोग बताना, हैदराबाद में क्या फेमस है, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है किसको? किसको मिला है? तो ये मिला है स्मृति मंदाना को। रुको, स्मृति मंदाना को नहीं मिला, इसका आंसर स्मृति मंदाना ही है, ठीक है, यही करेक्ट है। आंसर आ जाएगा बी। आईसीसी 1909 में बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई दुबई में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? बी, स्मृति मंदाना। ऐसे याद रखो कि बहुत ही कम वुमेन है जिनकी स्मृति हमारे दिमाग में है। जैसे वुमेन का नाम लेते हैं ना तो 2-4 याद आती हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, एक यही याद आती हैं सबसे पहले तो, और तो बहुत ही कम है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें तो बताना है नेताजी अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया शिंजो आबे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बिटिंग रिट्रीट समूह समारोह में से कौन सा भजन हटा दिया? तो अबाइड विद मी। ये किसको पसंद था सबसे ज़्यादा? महात्मा गांधी को। ये हटा दिया है, याद रखना। आंसर आ जाएगा ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और याद रखना, अब 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। और कौन सा गणतंत्र दिवस है? 73वां, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये कब मनाया गया है बताओ? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
तो देखो 24 जनवरी को हमने क्या बनाया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो अपनी जो नेशनल गर्ल है ना, उन्हें इंटरनेशनल एजुकेशन दिलानी है सेम दिन, तो 24 जनवरी ऐसे याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है समुद्री अभ्यास नेपच्यून। तो ये अभ्यास किसने किया है, ये अभ्यास किया है नाटो ने, और वो कहाँ के, मेडिटेरियन सी। अच्छा, मेडिटेरियन सी और रेड सी कौन जोड़ता है, सुएज कैनाल। ठीक है, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन 1 करोड़ बार पूछा गया होगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ये याद रखना। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट। देखो गुड आदमी कौन होता है, जो गोल्ड जीत के लाएगा, गोल्ड जीत के कौन लाए, नीरज चोपड़ा। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी, तो ढाका, ढाका का से कुजांगल। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें बताना शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो जे। देखो जे काट दो, यहाँ क्या है, ओ यू आई आई यू, तो पहले क्या आएगा, आई, फिर उसके बाद क्या है, एन जी एल, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, मतलब 4 आएगा, 4 से शुरुआत होगी, 4 से शुरुआत केवल सी में होगी, तो आंसर आ जाएगा सी। सब करने की जरूरत नहीं, देख ऑप्शंस पे भी निगाह रखा करो। अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अनु जाता है 35 मीटर दक्षिण में, यहाँ अनु मान लू, ये दक्षिण में गया 35, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 15 मीटर चल गया, फिर अपने दाहिने मुड़कर 45 मीटर चलता है, मतलब ये हो गया 35, ये हो गया 10। उसी समय बिट्टू 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है। बिट्टू यहीं से सेम जगह से, ये यहाँ से चला था, ये यहाँ से चला था उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब पश्चिम, ये उत्तर ही रहा 25 मीटर, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, चलो बाद में करा देंगे इसे, हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें। ई 5 पे आता है, बी 2 पे आता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो ए पी। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये बताना है इसमें से कौन सा, कितनी डुप्लीकेट चाबियां, स्टील नहीं है, तो स्टील में क्या आ रहा है ये। अब डुप्लीकेट चाबियां, इन दोनों का मिला हुआ कुछ है, नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0, कोई भी नहीं है। क्योंकि देखो डुप्लीकेट चाबियां, ये अगर मिला होता दोनों तब बता सकते थे। अब देखो ये वाली हैं डुप्लीकेट चाबियां, कौन सी हैं, डुप्लीकेट चाबियां 18 भी है और 18 है, मगर ये तो स्टील भी है, मगर ये स्टील नहीं होना चाहिए, इसीलिए आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट तो देखो इसको अंडर रूट करो, इसका अंडर रूट करो, 12 और 10 120, इसका अंडर रूट करो 10, इसका अंडर रूट करो 8, 10 8 80, आंसर आ जाएगा 80 सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है किस में ये फिगर मिली हुई है, तो देखो ये यहाँ मिली हुई है, ये यूं यूं और ये यूं, देखो ये वाली यहाँ पे मिल रही है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है ये वाली कहाँ पे मिल रही है फिगर, तो ये वाली फिगर देखो ये मिल रही, ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये ऐसे मत कर देना कि सर देखो ये भी मिल रही, ये छोटा बन गया, ये बड़ा है, ये बराबर आनी चाहिए ये दोनों, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है पावर वॉट, देखो ऐसे याद रखो, पीडब्ल्यूडी में काम करता है पावर वॉट, अगर किसी में एनर्जी होगी तो वो क्या कर देगा, जला देगा, आंसर आ जाएगा सी जूल। नेक्स्ट ये कह रहा है दी गई आकृति में कितने कागज सख्त हैं, आकृति में कितने कागज सख्त हैं, तो ये कागज और ये दोनों कॉमन है ना, तो 14 और 9 23, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो दिल्ली को इसने क्या करा है, उल्टा लिख दिया है, मुंबई को भी उल्टा लिख दिया है, कानपुर को भी RUPNAK, रूपनाक, रूप RUPNAK डी। नेक्स्ट अब देखो 54 को ऐसे ही लिख दिया है, 9 का स्क्वायर कर दिया है, तो 8 और 5 को ऐसे ही लिख दूंगा, 3 का स्क्वायर 9 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर से कौन सा बनाया जा सकता है, इसमें से टेन्योर TENURE, ये वाला बनाया जा सकता है, बस आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नव्या और काव्या की आयु का योग, नव्या और काव्या की आयु का योग कितना है 35, उनकी आयु का गुणनफल n गुणा k, गुणनफल कितना दे रखा है 300, एक वर्ष के बाद उनकी आयु क्या होगी, अभी 35 है, एक साल के बाद इन दोनों की में एक एक बढ़ जाएगा, मतलब 37 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले आंसर में 37 का बन रहा है, 25 और 10 35, ये नहीं बनेगा, 1910 1910 29 30 35, ये भी नहीं बन रहा, 20 30 36 और 37 ये बन रहा है, 20 और 30 36, ये भी नहीं बन रहा, आंसर आ जाएगा सी। केवल ऐसे भी कर सकते हो आप, गुणा वाला जो दे रखा है ना उसका यूज भी मत करो, वैसे भी हो जाएगा। कितने वर्ष में एक धनराशि 10% की ब्याज से दोगुनी हो जाएगी, मतलब कोई चीज़ 100 है तो 200 कब हो जाएगी, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 10 का गुणा कर दूँ, 10 10 100 100 पहले से, ऐसे ही 10 साल में हो जाएगी, मुँह जबानी कर सकते हो इन्हें सर।
ये कह रहा है ए और बी ने साझेदारी करी, ठीक है, तो ये पैसे लगाए, तो 0 0 कर दो, ये 0 हटा दो, चारों चारों, ठीक है, तो 1 2 3 4, हाँ ये हटा दो, ठीक है। तो ए बी सी, ए ने कितने रुपए लगाए 32, बी ने कितने रुपए लगाए 40, और 4 महीने बाद सी आए 12 रुपये लेके, 4 महीने बाद आए ना, तो मतलब ये 12 महीने के लिए रुके और ये 8 महीने के लिए। तो काटा पीटी कर लो, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अब 4 से काट लो, 8 बार कटेगा, 4 ढाई 40 और 4 तिया 12, ठीक है। अब ये और कट जाएगा, 8 तिया 24, 10 तिया 30 और 3 दूनी 6 आ रहा है। अब ये और किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 12 15 तो तिया 6, अब ये 3 से और कट जाएगा, ये 1 ते 5 15, 3 चौक 12। तो मेन क्या निकल के आया, 4 5 1, इनका अनुपात कितना निकल के आया ए बी सी का, 4 5 1, 5 और 4 9 और 1 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी 5140, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की वैल्यू दे रखी है ये, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5184, तो सी का मान कितना आना चाहिए 5184, तो ये दे रखा है केवल यहाँ, ऐसे निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो 4 चौक 16, 3 और 2 5, 5 में से क्या रहेगा तो -6, ठीक है, तो 16 छक्के 96, गुणा है ना बीच में, तो 16 छक्के 96 डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 3 4 5 अनुपात में, तो 5 और 4 9 3 12, 12 की वैल्यू 180 के बराबर रहेगी, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो 12 15 180, तो 15 थी 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, ये आना चाहिए आंसर, 45 60 75, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 21 35 और 175 से कौन सा इसमें से डिवाइड हो जाएगा, तो देखो 21 से डिवाइड होगा तो मतलब 3 से भी होना चाहिए, 7 से भी, 5 और 2 7 8 9 10, ये तो होगा नहीं, 5 और 2 7 8 9 ये हो जाएगा, 8 9 5 और 2 7 और 2 9 ये भी हो जाएगा, 5 और 2 7 8 9 10 ये भी नहीं होगा। अब ये और ये बच गया, अब 7 से भाग करके देख लो डायरेक्ट, 7 दूनी 14, ठीक है, अब बचा 7 3 21, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 6 42, 25 में जाएगा नहीं जाएगा 7, तो ऐसे इस तरीके से मतलब जल्दी हो जाएगा। अब निकालोगे इसका फैक्टर करोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 25/3%, 25/3% के लिए क्या कर दोगे 0 लगा दो, किस संख्या का, x का मान लो कितना है 150 है, ठीक है, तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, तो 6 3 18, तो 1800 आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है इसे सॉल्व करो, अब देखो इसे ना डिजिटल सम से करता हूँ, 5 और 3 8 हो तो 10, एक आ जाएगा, 5 और 3 8 हो 1 9, 9 को नहीं लेते 4, यहाँ का आ जाएगा 5 और 3 8, ठीक है, बराबर 0, 4 और 1 5, 5 - 8 बराबर 0, ठीक है, और 8 में से 5 गया तो कितना बचा -3, ठीक है, और 6 जोड़ लो इसमें, 9 जोड़ लो, सॉरी 9 जोड़ लेते हैं ना, नेगेटिव में कभी भी आए ना डिजिटल सम, 9 जोड़ लिया करो, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब ये देखो इसमें से किसका जोड़ 6 आ रहा है, तो देखो 6 और 2 8 और 1 मान लो इसका 9, ठीक है, 6 और 1 7, 6 और 3 9, ठीक है, एक यहाँ से बचा था, एक यहाँ से बचा था, 5 6 7, ये तो 7 आ रहा है, ये 6 नहीं आ रहा, तो ये तो होगा नहीं आंसर, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है 5, ये भी नहीं होगा, 6 7 8 9, तो 5 की 15 16, 6 और 1 7, ये आ रहा है 7, ठीक है, तो 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 4 10 और 5 15, 15 कितना होता है 5 और 1 6, तो आ रहा है ना 6, यहाँ से ए, इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो पूरा करना चाहो पूरा कर लो, डिजिटल सम से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ये बताना चाह रहा हूँ। आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और परिमाप बता रहा है 96, परिमाप क्या होता है 2l + b बराबर कितना दे रखा है 96, तो कितना हो गया 48 दूनी 96, l + b कितना आ गया 48, लंबाई चौड़ाई से कितनी 2 गुनी, तो 2 गुनी, इसको 2:1 में डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 3, 16 3 48, 32 गुणा 16, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 48 50 51, आंसर क्या आएगा क्षेत्रफल 512। नेक्स्ट है ये कह रहा है समद्विबाही त्रिभुज के दो बराबर भुजाएं है ना, तो ये और बराबर रख दो, 3x + 3 बराबर 2x + 5, ठीक है, 3x इधर गया माइनस का 2x बराबर 5 में से इधर गया तो 2 बचा, x बराबर कितना आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा बी। समद्विबाहु की ना 2 भुजा बराबर होती हैं, याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा 4 दे रखी है, समचतुर्भुज की भुजा और उसका विकर्ण 6 दे रखा है, ठीक है, देखो एक भुजा ये और विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण दे रखा है इसका एक विकर्ण 6, तो मतलब आधा विकर्ण हो गया 3। अब ये बताओ कि ये कितनी होगी, ये तो ये हो जाएगी क्या 4 का स्क्वायर, ये भुजा x मान लो, -3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर, तो 4 चौक 16 में से
3 3 9 गए तो कितना बचा, 16 में से 9 गया तो बताओ 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √7। ठीक है, ये आ जाएगी √7। √7 ये तो √7 ये भी होगी, तो दो √7 प्लस √7 कितना हो जाएगा, 2 √7 डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि डी सी टी क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला पूछा है सीधा, डी सी टी, एक होता है टी सी टी। अब देखो डी से याद करो डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे, कम मतलब नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव आता है इसके बीच में। अब टी सी टी होता है ना, तो यहीं पे R1 और R2 के बीच में प्लस का साइन आ जाता, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, याद रखना बहुत पूछा जाता है, जैसे मैंने वो वाला सिखाया था ना, ये वाला कि 1/4 होता है, ये आ गया था ना, यूपी टेट में पूछ लिया था, अगली बार पूछ सकता है उसे। एक गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। एक गोले का आयतन क्या होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यू। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से क्यू गया, एक आर बच जाएगा, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 3। अब उसका आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई 22/7, आर का क्यू 3 3 9 27। ठीक है, तो 3 नाम 27, तो इसे पता है कई बार आंसर पाई में भी दे देगा, तो 9 चौक 36 पाई आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, 36 पाई। या तो पूरा काट पीट के भी आंसर देख लेना जैसे आए पेपर में। अब ये कह रहा है त्रिकोण दे रखा है 9 40 41। 9 40 41 क्या होता है, ट्रिपलेट, तो ये समकोण है। ठीक है, 9 40 41। अब ये कह रहा है इसके भीतर बने कोण, दो कोण होते हैं, दो व्रत होते हैं, एक तो भीतर, एक होता है बाहर। बाहर वाले का फॉर्मूला होता है c/2, भीतर वाले का फॉर्मूला होता है a + b - c/2। तो भीतर बनना है ना, भीतर का क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ो, -/2, तो 9 + 40 - 41/2, तो क्या आ जाएगा, 8/2। आंसर कितना आ जाएगा, 4 डी। अगर ये कह देता परिव्रत में तो मतलब 41/2 हो जाता आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, याद रखना ये जो दोनों बताएं। धीरज वॉक्ड इनटू द मोर बिगर रूम एंड लुक्ड अराउंड इन वंडर। अब देखो एक चीज याद रखना, ये क्या कंपैरेटिव, बिगर के जिसके साथ ई आर लग जाता है ना, ई आर या ई एस टी, उसके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाते, तो ये नहीं आएगा यहाँ, तो इसमें ये गड़बड़ थी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी वाला गड़बड़ है। ठीक है, ये याद रखो। धीरज कौन सा नाउन है, ये आप लोग बताना, धीरज के अंदर कौन सा नाउन। वॉक क्या ये वर्ब है या नहीं है, ये भी बताना। नेक्स्ट है, इफ अजीत हैड लुक्ड इनटू द गैराज ही वुड हैड फाउंड द लेडर देयर। लेडर मतलब होता है सीढ़ी, ये भी ऐसे बताता जाऊँ। इफ के साथ अगर कोई कंडीशनल क्लॉज है, तो इफ देखो इसका एक होता है फॉर्मेट, इफ हैड + B3 है, तो अगला बनेगा किसमें, वुड हैव + B3, तो यहाँ हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, अगर कंडीशनल क्लॉज इसमें है हैड + B3 में, तो मेन क्लॉज किस में आएगा, वुड हैव + B3, तो क्या आना चाहिए, वुड हैव + B3, ये गड़बड़ है यहाँ पे, आंसर आ जाएगा चौथा। नेक्स्ट, ये कह रहा है इफ़ यू वॉक फास्टली। देखो क्लोज का तो क्लोजली होता है, मगर फास्ट का फास्टली नहीं होता, फास्ट का फास्ट ही रहता है, तो इसमें ये गड़बड़ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट। आंसर आ जाएगा डी, डी वाले में गड़बड़ है। नेक्स्ट, ये कह रहा है द ड्रेस वॉज डैश देन दिस वन। मतलब दिस वन एक किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, एक चीज़ से कम, मतलब दो चीज़ों में कंपेयर है, दिस डेट ड्रेस और दिस वन में, मतलब दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, ये तो सुपरलेटिव है, तो ये होगा नहीं, ये क्या है, ये तो फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट लेवल वाली डिग्री है। ठीक है, और एज प्रिटी आएगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रिटियर। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि आई विश द पीपल इन द क्यू वुड मूव अ लिटिल फास्टली। देखो आई विश, तो इसके साथ क्या आएगा, वुड मूव अ लिटिल फास्टली की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ये कह रहा है। तो देखो वुड की साथ बिल वुड, सेल शुड, कैन कुड, ये क्या होती है मॉडल्स, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मूव्ड तो आएगा नहीं, ये काट दो। ठीक है, अब देखो हमेशा आपको अगर लिटिल, अगर कोई दौड़ेगा तो थोड़ा बहुत तो तेज दौड़ेगा, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। तो लिटिल का यूज इस सेंस में नहीं आएगा, इस सेंस में आएगा अ लिटिल का यूज। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। अब देखो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि ये कंडीशनल वाला होता है, इफ आई वर ए किंग, इस तरीके से, तो इसे भी लगा के आ सकते हैं, मगर याद रखना लिटिल के साथ क्या आएगा, ए आना चाहिए यहाँ पे, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कैनी आस्क्ड स्यू इफ सी हैड एनी आइडिया वेयर हिज मोबाइल वॉज। देखो ये क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म, ये क्या आ रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे भी सेकंड फॉर्म आएगा। ये रुको, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो आंसर भी क्या होना चाहिए, पास्ट में। ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, तो ये भी प्रेजेंट, तो आंसर आ जाएगा नो सब्सटीट्यूशन बी। ये ऐसे ही सेम लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि ए ड्रॉप इन द ओशन। ए ड्रॉप इन द ओशन का मतलब होता है कि ए टाइनी अमाउंट, टाइनी मतलब होता है बहुत ही नगण्य अमाउंट, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट,
ये कह रहा है एट वंस बिट्स एंड, बिट्स मतलब होता है बुद्धिमत्ता, जब बुद्धिमत्ता के एंड पे पहुंच गए ना, इसका मतलब है कि आप कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड क्या होता है, कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है वन हु लव्स मैनकाइंड, उसे कहते हैं फिलिंथ्रोपिस्ट, आंसर आएगा सी, फिलिंथ्रोपिस्ट। ठीक है, याद रखना, इस पर स्पेलिंग कई बार पूछी गई। नेक्स्ट है चेंजेबल की स्पेलिंग क्या होगी, चेंजेबल बहुत ही कम स्पेलिंग हो जिनके साथ सीधे एबल लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा डी। वैक्यूम की स्पेलिंग लिखो VACWM। ठीक है, एनिवर्सरी लिखो ANNI वर SARY। पवेलियन की लिखो, पवेलियन बहुत बार पूछी जा रही है। ठीक है, सिगारेट ETTE, सिगरेट की स्पेलिंग ये है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लिख लेना। और एड्रेस लिखो ADDRESS, ये भी कई बार पूछी गई, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है प्ले राइट, प्ले राइट की स्पेलिंग होती है प्ले WRIGHT। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अब इसे PQRS को मिलाओ, तो देखो इट ओरिजिनेट इन यूरोप, इसका जन्म यूरोप में हुआ, यहाँ से कोई शब्द, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं हुआ होगा, तो ए नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सी, द म्यूजिक कैन बी बोथ वोकेशनल वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। देखो द म्यूजिक मतलब किसी म्यूजिक से पहले दा लग रहा है, किसी से भी पहले दा लग रहा है ना, इसका मतलब उसके बारे में पहले बात हो चुकी होगी, पहले बात हो चुकी होगी मतलब यहाँ से शुरू भी नहीं होगा। तो ये शुरू कहाँ से होगा, बी से। कहाँ से, ओपेरा रिफर्म, ओपेरा रिफर्स टू ए ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म। ठीक, फिर उसके बाद आएगा इट ओरिजिनेट इन यूरोप, इन ओपेरा द इमोशनल कंटेंट इज कन्वेड टू द ऑडियंस मोस्टली थ्रू म्यूजिक, द म्यूजिक कैन बी बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, इस तरीके से बनेगा BADC, आंसर आएगा सी। देखो ये वाला काट लोगे और ये वाला खुद ही काट लोगे, फिर खुद से भी चेक करोगे तो निकल आएगा। नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि दो मानक विचलन दे रखा है, ठीक है, दो का, जब एक का मानक विचलन दे रखा हो तो उसका आंसर आता है 68, सीधे याद करने वाला है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, सोचो किसका क्वेश्चन दे, और दो का आता है ना तो वो 95 होता है। ठीक है, याद रखना, सीधे बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकट ZPD का उदाहरण कौन सा है, तो इसका उदाहरण कौन सा बताओ, नोट्स बोर्ड्स की बात नहीं, अब उपहास नहीं, देखो ऐसा गृह कार्य दिया जाए जो विद्यार्थी आप नहीं कर सकते परंतु शिक्षक की सहायता से कर सकते हैं, आंसर आएगा सी। मेक बिलीव प्ले, ये भी कॉन्सेप्ट किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अटेंशन सेंसेशन परसेप्शन मेमोरी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, ये भी याद रखना। सोशल थ्योरी है वाइगोत्स्की की। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। और बस निर्मितवाद है, कौन सा, सामाजिक निर्मितवाद, कौन है, वाइगोत्स्की, ये भी याद रख सकते हो, पूछा जाता है, आंसर आएगा सी। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना, तो उसे कहते हैं सामीप्यवाद। मतलब देखो ऐसे इस तरीके से लिखोगे ना, इस तरीके पास, तो ये एल नजर आएगा, अब इसे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ ऐसे एल बना पाओगे नहीं, ऐसे पास पास होता है तो पूरा दिखता है हमें, आंसर आ जाएगा ए। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत 1912 में हुई थी, किसने की थी, बर्दीमर ने, और ये कहाँ का, जर्मनी भाषा का शब्द। ठीक है, और इसमें ही कौन है, कोलर, किसने पे प्रयोग किए, चिंपैंजी, नाम था सुल्तान, ये याद रखो। इसी में 3 चिंतन होते हैं, A, B और बाई प्रकार के। ठीक है, ये याद रखो। इसमें कोफका और था जिसकी ये किताब थी थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये भी याद रखो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण द्वारा दूर किया जा सकता है, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण डैश द्वारा दूर किया, मतलब ये कह रहा है कि व्याख्यान विधि के अवगुण कैसे दूर करोगे, व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर, व्याख्यान तो पसंद ही नहीं आएगा, अवधि वैसे भी हम अवगुण दूर करें, तुम अवधि बढ़ा दो, बच्चे बोर हो जाएंगे। संगठित तरीके से सही, दृश्य शब्द के द्वारा सही, अनुशासित करके सही, तो आंसर आ जाएगा एक, आंसर आ जाएगा 2 3 4, आंसर क्या आ जाएगा 2 3 4 डी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा पठन का एक लक्षण नहीं है, तो पठन प्रत्यक्ष विचार योग्य, मतलब ये कह रहा है कि आपने पढ़ाई कर ली तो मैं आपको देख सकता हूँ, आपके मन में झांक के देख सकता हूँ कि आपने पढ़ाई की। बहुत बार क्या होता है, पापा ने कहा 1 घंटे पढ़ लो, बचपन में होता था, और किताब खोल के बैठे पढ़ते ही नहीं थे, तो आंसर आ जाएगा बी, देख नहीं सकते इसे कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए, तो ये हुए थे जर्मनी में। किंडरगार्टन की शुरुआत किसने की थी, फॉरवेल ने, उसने ही बच्चे को बगीचा और टीचर को माली बताया, ये याद रखना। ठीक है, और एक है मिस हेलन पार्कस्ट, उसने क्या दी थी, बताओ, ये आप लोग बताना, मिस हेलन पार्कस्ट ने कौन सी विधि दी थी। नेक्स्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, एक मानक परीक्षण में कौन कौन से गुण होते हैं, तो मानक परीक्षण में कौन कौन से गुण होते हैं, वैधता, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, आंसर आएगा डी। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।